औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि दौरान माहवारी हिजामा लगाया जा सकता है या नहीं लगाना चाहिए, इसका क्या बयान है, क्या सूरत है। दोस्तों, इस सवाल पर बहुत सारे जो है वो दोस्तों ने पूछा है, तालिब इल्मों ने पूछा है कि सर जी कोई कहता है कि दौरान माहवारी हिजामा लगाया जा सकता है और बहुत सारे अहबाब कहते हैं जी कि माहवारी के दौरान हिजामा नहीं लगाना चाहिए। तो असल चीज़ क्या है, कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में हमें इसका जवाब दें। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर हम हिजामा को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं जी कि फ़िटनेस हिजामा और दूसरे को कहते हैं हिजामा इलाजिया। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हिजामा तिब की एक शाख है और तिब की तारीफ़ हम ये करते हैं कि इल्म तिब एक ऐसा इल्म है जिसमें हालत सेहत और हालत मर्ज़ का बयान किया जाता है। अगर हालत सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाती है कि मर्ज़ पैदा ही ना हो, और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो इलाज करके सेहत को बहाल किया जाता है। ये इल्म तिब की तारीफ़ है और यही हिजामा की भी तारीफ़ है कि हिजामा इल्म तिब की एक ऐसी शाख है जिसमें हालत सेहत और हालत मर्ज़ का जायज़ा लिया जाता है। अगर हालत सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाती है और अगर हालत मर्ज़ है तो उसका इलाज करके सेहत को बहाल किया जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं जी कि अगर जिस तरह ख़वातीन को माहवारी आती है, ठीक है जी, कोई मर्ज़ नहीं है, तबाई अमल है, हर माह माहवारी आ रही है, ठीक है, और इस दौरान यानी फ़िटनेस हजामा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है जी, फ़िटनेस हजामा हम तब लगाते हैं जैसा कि हर माह की सुन्नत तारीख़ें होती हैं। तो इसमें ये जो है, इसमें अगर सेहतमंद लोग हिजामा करवाते हैं तो इसको हम फ़िटनेस हिजामा कहेंगे। अगर इन दिनों में किसी ख़ातून को माहवारी आ रही है तो उसको हिजामा नहीं लगवाना चाहिए, यानी फ़िटनेस हिजामा नहीं लगवाना चाहिए। ये हो गया फ़िटनेस हजामा। ठीक है जी, कि फ़िटनेस हजामा हम तब लगाते हैं कि इसके दौरान हम सेहत की हिफाजत करते हैं कि हमारे जिस्म में कोई मर्ज़ पैदा ही ना हो। अच्छा, अब आते हैं हिजामा इलाजिया की तरफ कि अगर माहवारी गैर तबई हो गई है, मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर लिया है इसने, यानी माहवारी बंद हो गई है, ठीक है जी, ज़्यादा आ रही है, ठीक है, या फिर दर्द और जलन के साथ आ रही है, ठीक है, तो ये मर्ज़ है। अब इस सूरत में यानी चाहे माहवारी ज़्यादा आ रही है, बंद हो गई है, दर्द के साथ आ रही है, तो उसमें हिजामा लगाया जा सकता है और इसमें हम हिजामा लगाकर इलाज कर रहे हैं। यानी अगर हम माहवारी बंद हो गई है तो ये आसाबी तहरीक है, इसमें हम उज़लाती मकाम पर जो है वो हिजामा लगाएंगे, और अगर माहवारी ज़्यादा आ रही है तो ये खुश्की की ज़्यादती है, इसमें हम गुद्दी मकाम पर हिजामा लगाएंगे, और अगर माहवारी दर्द के साथ आ रही है तो फिर हम आसाबी हिस्से पर हिजामा करेंगे। तो अब आप इसको समझ लें कि फ़िटनेस हिजामा अगर कोई ख़ातून लगवाना चाहती है लेकिन उस दौरान उसे माहवारी आ रही है तो वो फ़िटनेस हिजामा ना लगवाए। लेकिन अगर माहवारी मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर चुकी है, माहवारी बंद हो गई है, माहवारी ज़्यादा आ रही है, हर 10 दिन के बाद माहवारी आ जाती है, दिनों में ज़्यादा आ रही है, मिकदार में ज़्यादा आ रही है, या फिर दर्द के साथ आ रही है, तो ऐसी सूरत में हिजामा लगाया जा सकता है। किसी भी वक्त, किसी भी माह आप हिजामा करवा सकते हैं। तो दौरान माहवारी हिजामा को आप इस तरह से देख सकते हैं।